जाए तो दूसरी बेटी के हिस्से में कितनी चॉकलेट फिर दी जाएगी। ये क्वेश्चन था जी कि स्टोरी था, हमको ये बताइए। नहीं था तो एक क्वेश्चन, लेकिन मैं अपने अनुसार इस तरह का बताना चाह रहा हूँ कि मतलब स्टूडेंट को समझ में आए। समझ में आ जाए, ठीक। तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज हम जिनसे मिलाने जा रहे हैं वो शख्स अभी अभी MTS का एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। तो इनसे कुछ एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे कि किस टाइप का एग्ज़ाम था और उसका लेवल था क्या, और ये कितना मार्क आए हैं और एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम और थोड़ा ब्रीफली में इंट्रो दे दीजिएगा। हेलो, गुड इवनिंग दोस्त। मेरा नाम चंदन कुमार, 2017 में मैट्रिक पास आउट और 2020 में डिप्लोमा फाइनल किए हैं। और आज 14/10/2021 को MTS का एग्ज़ाम जो अभी जस्ट देकर ही सहपाठी का ही रूम पे अभी वेट कर रहे हैं। हाँ, तो आप किस ब्रांच से आप डिप्लोमा क्लियर किए हैं? ब्रांच मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। मैकेनिकल था। और कॉलेज आपका? कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसन। आपका यह प्रॉपर घर कहाँ हुआ? मेरा प्रॉपर घर गया डिस्ट्रिक्ट, थाना आती, विलेज कावर। ओ, कावर के रहने वाले हैं जी। तो आप ये बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एग्जामिनेशन का जो सेंटर था वो कहाँ था? एग्ज़ाम कहाँ देने गए थे आप? MTS का? हाँ, MTS का जो आज था वो पटना में CLM रिसर्च एंड मैनेजमेंट, वहीं एक कॉलोनी है आदर्श कॉलोनी। हाँ, वहीं पे 0 माइल के पास मेरा सेंटर था। ओके। तो पहले आप बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है ना? एग्ज़ाम जैसा कि मतलब जैसा तैयारी था उस अनुसार अच्छा ही गया। हाँ, अच्छा। वैसे भी आप टेक्निकल से नॉन टेक का एग्ज़ाम दिए होंगे तो समझ रहे होंगे। गया होगा, ठीक ठाक गया होगा। टेक्निकल वाले लड़कों का जो नॉन टेक होता है ना वो बहुत अच्छा नहीं होता है, आप लोग भी जानते होंगे। तो क्वेश्चन का लेवल क्या था? कुछ क्वेश्चन अगर आपको रिमेंबर हो तो आप बता सकते हैं आपके याददाश्त के आधार पे। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो, लेकिन उसका मीन्स एक होना चाहिए। किस टाइप का था, लेवल क्या था क्वेश्चन का? जैसा क्वेश्चन का लेवल जो था वो ये समझ लीजिए कि अगर जो स्टूडेंट सोचते हैं कि MTS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ लेवल नहीं हो सकता है उसका, ये गलत सोचते हैं। हाँ, जो हम सोचे वो गलत सोचे। MTS का भी लेवल काफ़ी हाई होता है। आप भी यही सोचे थे कि MTS हाँ, जैसा रहेगा? हम यही सोचे थे कि MTS का लेवल काफ़ी डाउन होगा, लेकिन उस तरह का नहीं था। परसेंटेज से काफ़ी मैथ में क्वेश्चन थी। हाँ। जो लगभग 2-3% एक ही में डाल कर काफ़ी हाई कैलकुलेशन मैथ थी। ओ, यानी कि जो आप जो एक्सपेक्ट किए हुए थे उससे बहुत ज़्यादा लेवल हाई था ये ना? काफ़ी हाँ, हाई। लोग सोचते हैं कि MTS बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, तो एक बार आप खुद को आजमा लीजिएगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि MTS का फॉर्म नहीं भरेंगे, MTS का जॉब नहीं करेंगे, सही बात है, आप मत कीजिए। आपका मन नहीं तो मत कीजिए, लेकिन एक बार एग्ज़ाम देके और अपने लेवल को जांच कर लीजिए। मैं तो नहीं देता हूँ भाई जी। लेवल का आप अपना जांच कर लीजिए। एक आध वो क्वेश्चन जो आपको याद हो, किस टाइप का क्वेश्चन था? कोई भी क्वेश्चन कुछ? जैसे कि एक मैथ में क्वेश्चन था। हाँ, कि एक माँ अपने घर आती है और उनकी 3 बेटियां थी जो बाहर गई हुई थी, और वो कुछ चॉकलेट लाती है जो तीनों बेटियों में बराबर बराबर हिस्से में बांटनी थी। हाँ, तो बेटी को ना घर पे होने के अनुपस्थिति में वो सारे चॉकलेट एक टेबल पर रख कर चली जाती है। और उसमें एक पहली बेटी आती है जो सोचती है कि मैं ही सबसे पहले घर पहुंचा हूं, और वो अपनी तीसरी भाग लेकर चली जाती है। उसके बाद दूसरी बेटी आती है, वो भी अपनी रखी हुई टेबल पे जितनी भी चॉकलेट थी वो सोचती है कि मैं पहली बार आई हूँ, और उसकी मतलब तीसरी भाग चॉकलेट लेकर चली जाती है। फिर तीसरी बेटी भी उसी तरह आती है और रखी हुई चॉकलेट की तीसरी भाग लेकर चली जाती है। शेष चॉकलेट 24 बचती है। तो माँ आकर उस चॉकलेट को इस अनुसार बांटना चाहती है कि तीनों के बराबर हिस्सा ही में ही बांटा जाए, तो दूसरी बेटी के हिस्से में कितनी चॉकलेट फिर दी जाएगी। ये क्वेश्चन था जी कि स्टोरी था, हमको ये बताइए। नहीं था तो एक क्वेश्चन, लेकिन मैं अपने अनुसार इस तरह का बताना चाह रहा हूँ कि मतलब स्टूडेंट को समझ में आए। समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन थोड़ी याद किए, उसका तर्क ही याद है। ठीक है। हमको लगा ये स्टोरी तो ना बोल रहे हैं, ऊपर जा रहा है मेरा। अच्छा, एक और कुछ और क्वेश्चन GK GS टाइप का, करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन था लगभग में?
करंट अफेयर्स जो था उसका मतलब कि काफ़ी अच्छे परसेंटेज में थी, जैसे कि लगभग 10-11 तो थी। 10-11 बताइए, करंट अफेयर अब बहुत ज़्यादा कवर करने लगा है भाई लोग। 10-11 इनके एग्जाम में पूछा। SSC JEE की बात की तो वहाँ भी 8 से 10 पूछता है। हर एक एग्जाम में अगर आपको कटअप से बहुत हाई जाना हो तो करंट अफेयर आपको क्लियर करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर पढ़ना ना भूलें। कुछ GK GS से का तो क्वेश्चन अगर याद हो तो। GK GS में अधिकांशतः क्वेश्चन ये बुक किन पे लिखा गया है, ये बुक कौन लिखे हैं, इस तरह का प्रश्न लगभग 3-4 नज़र आई। आर्टिकल से भी कुछ क्वेश्चन था क्या? हाँ, आर्टिकल से भी थी, उसके बाद फिर संविधान से भी था। संविधान से भी था और साइंस से कुछ क्वेश्चन। हाँ, साइंस से भी 1-2 थी। 1-2 साइंस से भी था। ओवरऑल मिला जुला के मतलब कि लेवल ठीक ठाक था MTS का, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, लेवल काफ़ी अच्छे थी, मतलब कि जैसे कि उम्मीद था कि इंग्लिश ही ठीक टच होगी, GS तो ना के बराबर होगी, लेकिन मैथ अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छी होगी, लेकिन अपोजिट तरह से ही जा रहे थे। मतलब इंग्लिश तो टच किए, लेकिन मैथ में ही मार खा गए। जो उम्मीद थी कि 22-23 टच करेंगे, लेकिन 16-17 में ही रुक गए। इंग्लिश भी था? हाँ, इंग्लिश में 19 टच किए लगभग। किस टाइप का क्वेश्चन था इंग्लिश में? इंग्लिश में जो करेक्ट मीनिंग करने के लिए होती है उस तरह का था। हाँ। उसका लेवल अच्छा था। स्पेलिंग टेस्ट। हाँ। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स से थी, और फिर इसी तरह का, और साइनोनिम्स एंटोनिम्स जो जनरल होती है इंग्लिश में। तो आप दिल से बताइएगा, आप ओवरऑल कितना टच करके आए हैं और कितना मतलब कि एग्जैक्ट सही हो सकता है इस टाइप से? एग्जैक्ट कितना टच करके आए हैं क्वेश्चन? ओवरऑल हम लगभग 72 टच किए थे। मैं सारा लिख लिया था बाहर में आते समय। हाँ। और 72 में मैं अपने दिल से एकदम मतलब कि जो करेक्ट मारा था वो लगभग 40+ थी। 40+। हाँ, उसके बाद जो वही जो ऑप्शन 2 छाट लेते थे उसमें कुछ। हाँ, तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाता है। तो और अब ये बताइएगा, जो MTS के एग्ज़ाम अगले बार देने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? किस टाइप से पढ़े ताकि उनको MTS अच्छा से कवर हो जाए? MTS जहाँ तक की बात है ना, इसमें सारा सब्जेक्ट को लेकर ही चलना पड़ेगा। हाँ। अगर ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इंग्लिश के साथ साथ मैथ, GS वगैरह करंट अफेयर का ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका रिजल्ट हो जाए, आना भी रिजल्ट हो तो घबराना नहीं है, ये तो अभी शुरुआत हुई है, आगे बहुत ऊंचाई तक जाना है। तो दोस्त, आपको कैसा लगा ये ट्रू रिव्यू ऑफ MTS एग्ज़ाम? पटना में सेंटर था इनका, गया है घर। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप भी MTS का एग्ज़ाम दिए हो और आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए नहीं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।